आत्मा ही नहीं मानते जानवर में? नहीं है, उसमें शरीर और जान है, आत्मा नहीं है उसमें। आत्मा कौन कहता औरत है में भी नहीं है? आत्मा क्योंकि है? आप लोग तो औरत में भी आत्मा नहीं मानते, क्योंकि जिस तरीके से जानवर में आत्मा नहीं फूकी थी उसी तरीके से औरत के अंदर भी नहीं फूकी थी। नसीहत में तजुर्बा 30 साल का है। जी। 30 साल का। मैं 30 साल बच्चा का। नहीं हूँ। जी और जी बातों से मैं समझ जाता हूँ आदमी कहाँ से बोल रहा है। जी। वो क्रूज पे चढ़ते हुए बलिदान होते हुए नहीं देखा था, फिर भी आप मानते हो ना? ये अंधभक्ति ही है कि आपने देखा नहीं फिर भी उस पर अंधा यकीन कर रहे हो आप। यकीन हो सकता अंधभक्ति है। देखिए पास्टर जी, आप अंधभक्ति करते हो तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि दूसरों को भी आप अंधभक्त कहोगे। नमस्ते सभी को। मित्रों, काफ़ी दिनों पहले की बात है। पंजाब के एक पास्टर जी थे जिन्होंने मेरे पास व्हाट्सएप पे कॉल किया था, व्हाट्सएप कॉलिंग करी थी जिस पे रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल किया था और काफ़ी हमारे बीच में बातचीत हुई। उन्होंने कई सारे सवाल किए, मैंने भी उनके जवाब जितना मुझे पता था दिया। और फिर उसके बाद जब मैंने उनसे सवाल किया तो वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया। और जब वो सवालों का जवाब देने से निरुत्तर हो गए तो उन्होंने कहा कि भैया मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन मैंने जिनसे सीखा है, मैंने जिनके संरक्षण में बाइबल वगैरह सीखी है और मसीहियत में मैं जिनके वजह से आया हूँ, उनका मैं आपको नंबर देता हूँ, आप उनसे बातचीत कीजिए। पंजाब में बहुत बड़े रसूख वाले हैं, बहुत बड़े पास्टर हैं और काफ़ी उनके चर्चे हैं। और पंजाब के अमृतसर में उनकी बड़ी-बड़ी होर्डिंग लगी रहती है, जगह-जगह पे उनके पोस्टर लगे हुए रहते हैं। वो बहुत भारी संख्या में शिविर का आयोजन करते हैं और आप जैसे कई सारे हिंदुओं को लाखों की संख्या में कन्वर्ट कराते हैं। तो मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, मुझे तो ऐसे ही लोगों से मिलना है। तो उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने उनसे बातचीत करी। तो जब मैंने पास्टर जी के पास फ़ोन किया और बातचीत हमारी शुरू हुई, तो पास्टर जी पहले ही सवाल से निरुत्तर हो गए और वो किसी भी सवाल का सैटिस्फाई या फिर संतुष्टिजनक उत्तर नहीं दे रहे थे। ना ही ये मान रहे थे कि उन्हें इसके बारे में नहीं पता है। एक बार मान भी लिए होते तो लगता कि भैया चलो ठीक है, लेकिन वो मानना भी नहीं चाह रहे थे और उल्टा मेरी ही गलती बता रहे थे। ये तक उन्होंने कहा कि भैया तुम लोग क्या नाम से अंधविश्वासी हो। तो उस पर हमारी क्या बातचीत हुई और मैंने उन्हें क्या जवाब दिया और मेरे क्या प्रश्न थे जिन पर वो निरुत्तर हुए, वही बातचीत मैं आज आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए मित्रों। तो उसी जी। दरमियान में आपका फोन आया तो मैं उठा नहीं पाया, उसके लिए क्षमा कीजिएगा। अच्छा जी। पास्टर जी, मेरा ये कहना था, जैसे प्रभु यीशु के बारे में जितना मैंने समझा, मैंने बाइबल पढ़ा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आवाज थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी। जी। तो मैंने कहा था कि मैंने बाइबल भी मेरे पास है, परंतु मुझे लगता है कि कुछ चीजें आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं हमसे, क्योंकि आपने पूरा जीवन अपना प्रभु को न्यौछावर कर दिया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपके अनुसार समझना या फिर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना ज्यादा उचित रहेगा, बजाय खुद से एक साधारण मनुष्य होकर मैं अगर समझू तो अच्छा जी। तो इसीलिए पास्टर जी मैं ये मतलब ये एक मुझे डाउट था, जैसे कि प्रभु कहते हैं, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है, उनके जो चेले लोग रहते हैं वो उनसे कहते हैं कि भैया हमें कुछ यहाँ पे निशानी बता, अपनी इस दुनिया में अपनी कोई निशानी बता। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मत्ती 12 में बोलते हैं कि उसने उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग जिन चिन्ह ढूंढते हैं, चिन्ह मतलब कि निशानी ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़कर कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। अच्छा जी। यूनुस अर्थात के इंग्लिश में जिसे योना बोलते हैं। हाँ जी। तो और मत्ती 12:40 में भी बोला गया है कि यूनुस 3 रात और 3 दिन तक जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अर्थात के प्रभु यीशु 3 दिन और रात तक पृथ्वी के भीतर रहेगा। जी। तो इससे मैं ये समझना चाहता हूँ पाशा जी के जो ईसा थे वो तो मारे गए थे, जी। इवन उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। जी। और
जो योना था वो मछली के पेट में था, वो मरा तो था नहीं। जी तो वो तो जीवित था, और जबकि प्रभु कह रहे हैं कि मेरी ही तरह का उदाहरण योना ही है और उसके अलावा कोई नहीं है। जी। तो योना तो मरा नहीं था 3 दिन तक, और जबकि यीशु तो मर गए थे ना। अच्छा जी, इसमें क्या समझना चाहते हैं आप? कि जैसे कि योना तो जिंदा था, जबकि प्रभु ने कहा है कि ठीक वैसे ही मैं भी रहूंगा। जी तो ठीक वैसे ही जैसे वो जल जंतु के पेट में थे, वो तो जीवित थे, तो जी। ठीक वैसे ही मैं भी रहूंगा। इससे क्या मतलब मैं समझूं थोड़ा, क्योंकि इससे एक जन ये ने मुझसे ये मतलब सवाल समझना किया है, था, एक जन ने मुझसे बता ये रहा सवाल हूँ, किया था। सुनिए सुनिए, आप सुनिए। यूहन्ना 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। जी। उसने बाहर आके क्या किया था बाद में? यूहन्ना, योना का बोला गया है सर जी। यूनान नबी में थे उसको। जी। उसने 3 दिनों के बाद बाहर आके क्या किया था? नहीं, बात यह है कि उन्होंने सवाल ये नहीं है कि सुन उन्होंने लो ना, किया क्या। जी। सुनो तो सही, मैं कंपेयर करके बताऊंगा मेरे भाई, अगर आपने पूछा है। हम्म। अगर आप यूना के बारे में जानते हो तो उसने 3 दिन बाद बाहर आके नीनवा में 40 दिन प्रचार किया था। ठीक है, लेकिन वो ठीक है, यीशु लेकिन मसीह ने भी जी, 3 दिन बाद आके 40 दिन तक प्रचार किया था। मतलब 40 दिन तक वो थे यहाँ पे। जी। मौत को हराने के बाद ऐसे यूना उन गहराइयों में जाके प्रार्थना करता रहा, प्रभु तेरे सिवा कोई नहीं है जो मुझे बचा सके, हम्म। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर, क्योंकि मैंने जाना नीनवा तो गया था तर्शीश को, तेरी हम्म। मर्जी के खिलाफ गया, इस वजह से मुझे माफ कर। हम्म। तो जब प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी तो हम्म। उसी जल जंतु ने उसे नीनवा में छोड़ दिया, और जी, नीनवा में आके उसने 40 दिन और 40 रात प्रचार किया था। बिल्कुल सही है। तो यीशु मसीह भी 3 दिन बाद कब्र से जब बाहर आए थे तो 40 दिन तक अपने चेलों को और जितने भी उनके चाहने वाले थे सबको मिलके उनको उत्साह देते रहे कि मैं जगत के आखिर तक तुम लोगों के साथ हूँ। परंतु पास्टर जी, बात ये है, मैं मतलब आप शायद समझ नहीं रहे हैं कि जो योना नबी थे वो तो जिंदा थे ना, जल जंतु के पेट में भी, हाँ, जबकि प्रभु यीशु तो मर गए थे ना। जैसे आप बात कर रहे हो ना प्रभु भैया, यीशु की मृत्यु हो गई थी सुनो ना। सुनो सुनो, मेरी बात सुनो। जी। जैसे आप बात कर रहे हो, पहली तो बात आप नए नहीं हो, और दूसरा आपको ज्ञान की कमी नहीं है। नहीं नहीं पास्टर नहीं, जी, सुनो बात ये सुनो है, मेरी नहीं नहीं बात। पास्टर जी, आप मेरी अरे, बातों को अगर अरे गलत लगे मेरी तो आप मुझे डांटिए, मैं मेरी बात मानूंगा। सुनो, मेरी बात सुनो। जी। क्योंकि सुनो मेरी बात, जी, क्योंकि प्रचार जो होता है ना लोगों को बचाने के लिए होता है। बिल्कुल सही है। प्रचार लोगों को फंसाने के लिए नहीं होता। ये ये कैसे हुआ था, वो क्यों हुआ था, अगर ऐसे हुआ तो वो क्यों हुआ था। प्रचार एक समंदर है, जिसको जितनी जरूरत होती है उसको उतना पानी पिलाया जाता है। अगर पूरी स्टडी करनी है, अच्छी तरह पूछना है तो अमृतसर आओ, जी मेरे साथ हफ्ता 10 दिन बैठो, तो जितना चाहोगे सीखो और सिखाओ। पास्टर जी, बात यह है कि अगर मुझे ज्ञान है और मुझे जानकारी है तो मैं किसी भी माध्यम से उसे देने से कतराऊंगा नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे पास ना प्रभु की दया से भी 15 महीने हुए सेवा को। सुबह 5 बजे से उठता हूँ और रात जी। के 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ सेवा करता हूँ। तो मतलब फोन अच्छा के ऊपर पास्टर जी। जी। सुनो सुनो, जी पास्टर जी। जी। फोन के ऊपर एक जने के ऊपर टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं ये समझूंगा, मैं 10 जनों को बिठा के अच्छी तरह सिखाऊं, उनमें से 2 जने अगर समझ गए तो समझो मेरा प्रचार है जो वो सफल हो गया। जी तो पास्टर जी, एक जने पे टाइम वेस्ट करना, मुझे, मैं समय को लाभवंत करना चाहता एक हूँ। मिनट पास्टर जी, बस मेरी थोड़ी सी बात सुन लीजिए। जैसे जी कि पास्टर जी, प्रभु यीशु बलिदान हो गए, अपने प्राणों का बलिदान दे दिया उन्होंने, ये जी, बात तो आप मानते हैं ना। बिल्कुल मानते हैं। मैं कहता हूं कि आपसे, आपको मैंने कहा कि भैया मैं आपको अपना मोबाइल दान दे रहा हूं, मैंने कुछ समय के लिए दिया फिर उसके बाद ले लिया, तो जी उसे दान कहा जाएगा? हाँ, उस नहीं नहीं कहा जाएगा ना। नहीं तो प्रभु यीशु तो क्या नाम से कहते हैं कि बलिदान हो गए थे, 3 दिन बाद तो वो दोबारा जिंदा हो गए, तो मतलब कि उन्होंने अपने प्राणों का आहुति कहाँ दिया, प्राणों का त्याग कहाँ किया तब? भैया, जो बदन से खून बहा था, जो जख्म हुए थे वो शरीर के हुए थे। हम्म। बाद में वो शरीर के समेत आत्मा में जिंदा हुए थे। जी, बाद में उनका शरीर जलाली था। बिल्कुल पहले वो कुर्बानी के लिए मेमना बन के आया था। बिल्कुल। जब बाद में जिंदा हुए वो यहूदा के बब्बर शेर थे, और उस बब्बर शेर ने एकली जगह में जाकर उन लोगों को आजाद किया जो स्वर्ग में नहीं गए थे, फिरदौस में थे। जी, जन्नत हेवन में। पहले अंडर पैराडाइज था, अब हेमनली पैराडाइज है। एब्सोल्युटली।
तो अंडर पैराडाइज से उनको छुड़ाने के लिए उनको जिंदा होना जरूरी था। उन बिल्कुल 3 रातों के लिए कब्र में रहना जरूरी था, क्योंकि वहां पे इस युग के ईश्वर ने फ्री में ही वहां पे अपनी धौल जमाई हुई थी, स्वर्ग मेरा है, स्वर्ग मेरा है। जी उस वजह से वो उनको वहां से छुड़ाने के लिए 3 बिल्कुल दिन के लिए कब्र में रहे थे। ठीक है पहले दिन वो आकाश पे गए थे, जी वहां से वो लेके आए थे अपना अधिकार, जी पिता मैं जा रहा हूँ, मुझे स्वर्ग के राज की कुंजी चाहिए। फिर वो नीचे से उनको लेके गए, जी उनको छोड़ने छुड़ाने में तीसरे दिन वो जिंदा होके 40 दिन प्रचार करते रहे। वो शरीर की बलि दी थी, उन्होंने आत्मा की बलि नहीं दी थी। आत्मा में कभी आदमी मरता नहीं, आत्मा में सदैव वो जिंदा रहता है, जैसे आपसे और हमसे वादा किया है भी आप जीवन पाओगे, बहुत सो बहुत से पाओगे। पास्टर तो जी उन्होंने जी आहुति अपने शरीर की दी थी, आत्मा की नहीं दी थी। पास्टर जी अगर कहते हैं कि भैया देश के वीर जवान उन्होंने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, हाँ, प्राणों को बलिदान कर दिया, तो क्या उनका जान दोबारा आ जाता है? और दोबारा किसका? आ जाए तो वो वो बलिदान नहीं कहा जाएगा। उसी तरीके से जैसे कि प्रभु यीशु के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने प्राणों का बलिदान दे दिया, जबकि वो दोबारा जिंदा हो गए थे, तो ये थोड़ा सा दुविधापूर्ण लगता है। दुविधापूर्ण इसलिए लगता है क्योंकि आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते तो आप ये बात कभी नहीं कहते ये दुविधा बात यह है। है पास्टर जी कि विश्वास भी आवश्यक है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है ज्ञान का होना, क्योंकि जब हमें ज्ञान ज्यादा होगा। ज्ञान है ना मेरे भाई, जो नाश का कारण होता है सिर्फ जो लोगों को फंसाने के लिए होता है। जो समझदार आदमी होता है वो कहता है मुझे जितनी जरूरत थी उतना मिल गया, मेरा जीवन सफल हो गया, बस। नहीं अगर सरदर्द की सुनो, जी अगर सरदर्द की जरूरत है ना तो उसके लिए टैबलेट है, दिमाग खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जी दिमाग की जरूरत तब पड़ती जब ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। जी तो अगर सर दर्द है तो सर दर्द की गोली लेनी चाहिए, जितनी वजन की आवश्यकता है उतनी ही लेनी चाहिए ना पास्टर जी। जैसे कि आपको अगर कोई कहता है कि पास्टर जी मैंने आपको या फिर चर्च के नाम या फिर प्रभु के नाम से मैंने इतना रुपया दसवंत चढ़ाया है, ठीक है, हाँ जी। मतलब अपने कमाई का 10वां हिस्सा चढ़ाया है, और अच्छा जी, 3 दिन के बाद वो 10वां हिस्सा वापस दोबारा ले ले, तो उसको दान कहेंगे? आप एक काम करो, बैठ के अमृतसर आओ, फिर आपकी सारी दुविधा दूर करेंगे। पास्टर जी देखिए मैं बिल्कुल आऊंगा, मैं बिल्कुल हाँ, आऊंगा, लेकिन कम से कम अगर हम किसी डॉक्टर के पास या फिर कोई दवा लेने या फिर कोई चीज का लेने के लिए जाते हैं, तो हम कम से कम उसके बारे में पहले पूछते हैं ना। अगर हमें सही भैया उसका आपको एक जो है मिनट ना, सुनो, पास्टर जी एक मिनट मुझे आपके बोलने दीजिए। नहीं नहीं, आप सिर्फ बहस का विषय लेके आए हो, आप नहीं नहीं समझने का पास्टर जी, विषय नहीं ये लेके बहस आए। का विषय नहीं है। अगर आप प्रभु अगर पे आप विश्वास समझने वाले करते हैं, होते ना तो यीशु मसीह के बलिदान को दुविधा मत नहीं कहते। आप बताइए ये सही लगता है? आप मेरी बात बिल्कुल छोड़ सही दीजिए, मैं है, गलत हो उन्होंने सकता हूँ। बलिदान शरीर का देना था, दे दिया। शरीर भी तो जिंदा हो गया था आत्मा के साथ। पता क्या है आशीष जी, जी नाम आपने आशीष रखा है, जी काम आप नॉलेज पूरी यीशु मसीह की रखते हो, अरे लेकिन उस पर धन्यवाद। विश्वास नहीं करते हो। आप सिर्फ विश्वास पास्टरों के लिए एक कुंडी लेके पड़ी हुई है, वो डालनी है और नॉलेज लेनी है। और मुझे मसीहत में तजुर्बा 30 साल का है, जी 30 साल का। मैं 30 साल बच्चा का नहीं हूँ, जी और जी बातों से मैं समझ जाता हूँ आदमी कहाँ से बोल रहा है। जी तो इस वजह से आप क्षमा कीजिए, किसी और से नॉलेज दीजिए, क्योंकि पास्टर मुझे जी क्षमा क्योंकि देना देखिए है। बात यह है कि कई लोगों से मैंने सुना था कि वो कहते हैं, मतलब आप कहते हो कि मुझसे हर एक सवाल का जवाब पूछो, मैं हर एक सवाल का जवाब दूंगा, तो मुझे लगा कि बिल्कुल, पास्टर जी जरूर जवाब देंगे। अगर आप जवाब लेना चाहते तो भैया यहाँ पे आओ ना, मेरे लेकिन साथ रात दिन एक करो संगति में। पास्टर जी घर अगर बैठे मास्टर बनना चाहते नहीं तो नहीं वो नहीं बिल्कुल बनोगे। पास्टर जी मैं आऊंगा, हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम कोई किसी से सामान लेते हैं तो कम से कम उससे थोड़ी हमको उस पे विश्वास रहता है ना। अगर आप मेरे हाँ, एक भी सवाल को क्लियर कर देंगे तो मुझे लगेगा कि नहीं भैया मेरा आना अमृतसर में सफल होगा, क्योंकि पास्टर जी से एक सवाल किया था उसका तो उन्होंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। इसका जवाब यही है, उन्होंने शरीर का बलिदान दिया था, उन्होंने शरीर का बलिदान दे दिया था। तो बाद में वो जब जिंदा हुए तो वो जलाली शरीर था, वो शारीरिक शरीर नहीं था। वही शरीर था, क्योंकि उनका बाद में उन्होंने जब चेलों के द्वारा टेस्टिमनी है कि जब उन्होंने देखा तो उनका शरीर गायब था वहां से। अच्छा जी, हाँ तो आप इसको क्या समझते हो? मतलब शरीर था, जो उनका शरीर मरा था वही शरीर दोबारा जिंदा हुआ था। तो शरीर जलाली नहीं हो सकता? जलानी तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो कोई वीर गति को प्राप्त हो जाए जवान, और फिर उसके बाद तो 3 दिन वीर बाद गति को दोबारा जो जिंदा हो प्राप्त जाए होते तो हैं ना, उसे सुनो सुनो, बलिदान नहीं कहते जो वीर गति पास्टर को जी। प्राप्त होते हैं ना, जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जी वो माँ और बाप के पाप से जन्म लेते हैं। हम्म, ये पवित्र आत्मा से जन्म लिए हुए थे।
पवित्र आत्मा से बाकी सबको ईश्वर ने नहीं बनाया है। आप ना, मैंने आपको पहले बताया है, आपको ज्यादा ज्ञान का ज्ञान नहीं है पास्टर जी, और आपका ज्ञान सिर्फ नाश का कारण है पास्टर और किसी पास्टर कारण जी नहीं देखिए, है। नाश का कारण किस प्रकार से हो सकता है? मैंने जैसा कि इस कहा, प्रकार से हो सकता है, आप विश्वास तो करते हो लेकिन उसका विश्वास कहते हो, कलाम पे विश्वास तो करते हो, अमल नहीं करते। अगर अमल करते होते ना तो इतनी बहस नहीं करते। बात यह है पास्टर जी कि उसने मुझे एक दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, जिसका यूज हाँ, करने के लिए दिया है, तो उसी तो के लिए आप मैं फिर कर रहा गूगल पे हूँ। सर्च करो जितना करना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है बात अभी यह है आपके पास्टर ऊपर। जी, बात हाँ, यह है कि परमेश्वर ने ज्ञान और हमें बुद्धि तो दी नहीं थी, वो तो शैतान के माध्यम से मिली, इसीलिए आप ज्ञान लगाने को बुरा कह रहे हैं। चलो ठीक है, वो आपकी अपनी इच्छा है, बुद्धि का जैसे आपको इस्तेमाल करने समझना के है। लिए को बुरा कह रहे हैं, अपने बुद्धि से सोच विचार करने को बुरा कह रहे हैं, नहीं नहीं, बुरा क्योंकि नहीं कह परमेश्वर ने रहे, तो हमें जो बुद्धि और ज्ञान सीखने, दिया नहीं था। चलो, जो सीखने वाला होता ना मेरे भाई, वो बाल की पहले खाल ही नहीं सीखना निकालता। चाहता था पास्टर जी। आप लोगों को कहते हैं कि मैं आपके हर एक प्रश्न का उत्तर दूंगा और आप शुरुआत से ही 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसका उत्तर नहीं दे पाए, तो किस भाई प्रकार साहब, से माना आपने जाए? पूछा बलिदान हुआ कि नहीं, मैंने बोला हुआ है। किस प्रकार आप से इस होता बात को है? आप मानने के लिए तैयार नहीं है तो मैं क्या आप करूं इसके लिए। आप कह रहे बलिदान होता है, दान कैसा होता है? 3 दिन बाद वापस ले लिया तो उसे वो दान कहेंगे? अच्छा जी, जी, ऐसा है। मैं तो कह रहा हूँ आपके दरबार में कोई, आपके यहाँ पे चर्च में कोई 10 रुपया चढ़ाए और 3 दिन के बाद वापस ले ले, तो आप कहोगे कि उसने 10 रुपए का दान दिया था? भैया, मर के कौन जिंदा हुआ आज तक, मुझे ये बता दो। मर मर के के कोई जिंदा, जिंदा हुआ आज तक? वो मर ताकत रखता था, अगर मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता था तो खुद भी हो गया था। आपने भी नहीं देखा था, हमने पवित्र शास्त्र से ये जाना, तो पवित्र तो शास्त्र के पवित्र आधार पे। शास्त्र ऑल ओवर वर्ल्ड पढ़ता है और जी इसकी एक एक बात बिल्कुल सच पास्टर है। जी, ज्यादा लोगों का मानना सही नहीं होता। भारत का इसका राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है, लेकिन भारत के आधे से ज्यादा लोग हॉकी को ही समझते हैं कि राष्ट्रीय ऐसा खेल है, हॉकी है। ज्यादा हम लोगों का मान अकेले लेना सही नहीं भारत की होता। बात नहीं करते, मैं कहता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड की। जी सिर्फ हिंदुस्तान में ही हाँ, सभी धर्मों की कह लो, क्या कहते हैं, वो जो करते हैं सभी करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में पहले नंबर पे क्रिश्चियन और दूसरे नंबर पे मुस्लिम है। और वो जितने भी क्रिश्चियन है ना, सब बाइबल पे पूरी तरह से या फिर यहोवा पे, प्रभु यीशु पे पूरी तरह से भरोसा नहीं करते। इसीलिए ठीक है, आप वहाँ एक के काम चर्च के करो, द्वारा, बड़े सुनिए प्यार से सुनिए, आपसे सुनो मेरी इसीलिए वहाँ बात। के चर्च के द्वारा अस्पताल बनवाए जा रहते हैं, जबकि वो लोग मानते नहीं है कि चंगाई प्रार्थना करने से आती है। नहीं तो चर्च के द्वारा अस्पताल नहीं बनाए गए होते। चर्च के द्वारा चंगाई नहीं आती, प्रार्थना के द्वारा चंगाई नहीं आती। बस फिर आप ना किसी और को ढूंढो। अब आपका पता चल आप गया बता जो आप दीजिए मैं हो। गलत बोल रहा हूँ? अगर आप बिल्कुल पूरे गलत विश्व बोल के रहे हो। परिप्रेक्ष्य में कहेंगे, उन क्रिश्चियन में से आज के टाइम पे पूरे यूरोप में इतने कई सारे क्रिश्चियन हैं जो केवल नाम के हैं, बाकी एथिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल है। हाँ, लेकिन वो भी क्रिश्चियन की ही श्रेणी में आते हैं जब जनसंख्या के आधार पे उनकी गणना होती है, उनके नाम को देखकर। अच्छा। तो क्या कहेंगे? और आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पास्टर जी ये माना जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। लेकिन अच्छा जब जी। सूचना के अंतर्गत एक व्यक्ति ने खेल मंत्रालय से ये पूछा कि हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है, तो खेल मंत्रालय का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि हमारा ये राष्ट्रीय खेल आज तक कोई डिसाइड ही नहीं हुआ है। अच्छा जी, तो ज्यादा लोगों का मान लेना सही नहीं होता पास्टर जी। ऐसा है। आप एक काम करो, मैंने बार बार आपको बोला है, फोन पे कोई मास्टर नहीं बनाएगा, ना ही ऑनलाइन जो टीचिंग होती है। बिल्कुल आप बहुत आराम से अमृतसर आओ, टाइम निकालो और बैठते हैं, बात करते हैं। पास्टर जी, जैसे कि क्योंकि मुझे ऐसे, दृष्टि कॉलेज में एडमिशन लेना है, दृष्टि कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेना है। वहाँ के जो अच्छा ये शिक्षक हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मुझे वहाँ पे एडमिशन लेना है। तो मैंने पहले कॉल किया, तो कम से कम मैं 1-2 सवाल सर जी से करूंगा ना। ये तो देखूंगा कि सर जी को बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत मुझे बता सकते हैं कि नहीं, तभी मैं उनके कॉलेज में एडमिशन आपको लूंगा जो ना। बेसिक नॉलेज है ना यूनान नबी की और यीशु मसीह की कंपेयर करके बता दी। यीशु मसीह ने जो 3 दिन में किया और 3 दिन में जो कर दिया है, मैंने दोनों ने कंपेयर नहीं करके किया दिखा पास्टर दिया। जी, वो प्रभु यीशु ने वहां पे कंपेयर किया है, अपने कंपैरिजन का यूना को बताया है। चलो ठीक है, फिर आप क्या चाहते हो इससे? मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है, इससे तो गड़बड़ पता चल रहा है। मुझे नहीं पता जी। तो कोई बात नहीं पास्टर जी, क्योंकि आप लोग, कई लोग जो आपके मानने वाले थे, उनको आप पे बड़ा विश्वास था कि भैया प्रिंस पास्टर जी सब बता देंगे, उनका हाँ जगह बिल्कुल जगह पे बिल्कुल होल्डिंग लगा हुआ है। बिल्कुल 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 नहीं पता जी मुझे। तो और कुछ बता सकते हैं दूसरा, या फिर नहीं नहीं, आपके लिए कुछ नहीं है मेरे पास। हाँ? आपके लिए भाई साहब मेरे पास कुछ नहीं है, कोई जवाब नहीं है।
ठीक है पास्टर जी, क्योंकि आपका देखा था आप कई लोगों को पंजाब अमृतसर में बहुत बढ़िया अच्छे से कन्वर्ट कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आप भी अच्छे तरीके से आपको कुछ पता होगा, मैं भी भाई थोड़ा साहब पूछ जो लूं। समझने वाले होते हैं ना उनके लिए बहुत कुछ है। आप सिर्फ कोई शब्द नहीं बोलना चाहता मैं, आपके लिए कोई जवाब नहीं है। तो और पास्टर कुछ जी, बताइए। आप बड़े बुजुर्ग हो, अगर मेरी एक भी बात आपको गलत या मर्यादा पूर्ण ना लगी हो तो आप भैया मुझे आपकी जो कहेंगे मर्यादा मैं है ही उसमें कोई नहीं। मंजूर हूँ। अगर आप यीशु मसीह के बलिदान पे ही विश्वास नहीं करते तो कौन सी मर्यादा आपके पास। पास्टर जी, मैं विश्वास करना चाहता हूँ, अगर अरे मेरे ये आपने शब्दों पे विश्वास का गौर किया तरीका होगा, नहीं है मेरे भाई। लेकिन मुझे सारी ये दुनिया के डाउट लिए जो समझ में कुर्बानी। आता है जो कि इसका उत्तर कोई दे नहीं पाता। हाँ सही बात है, नहीं दे पाता। जी, मेरे पास भी इसका उत्तर नहीं है, अब क्या किया जाए। अब ये आप डिसाइड कीजिए, आप बड़े हैं। बस फिर मैंने बता दिया आपको, मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, आप किसी और से मांग लो। आप अगर किसी का नंबर दे सके पास्टर जी तो बड़ी कृपा नहीं, होगी। मुझे मुझे ये काम नहीं आता। जिसने विश्वास करना हो 50 नंबर है, जिसने बहस करनी है उसके लिए विश्वास कोई नंबर नहीं है। बिना ज्ञान के अधूरा है पास्टर जी। चलो ठीक है, अब जब आपको ज्ञान होगा तब आप विश्वास कर लेना। विश्वास तो हम किसी अपराधी और बुरे व्यक्ति पर भी कर लेते हैं, लेकिन वो ज्ञान ही होता है अच्छे बुरे का, जो हमें बताता है कि चलो भैया ये चलो कोई गलत है, ये बात सही नहीं। है। आप जिसको अच्छे से खाने जाने। से, जिसको देने से हमारे ईश्वर ने मना कर दिया था, तो शैतान बेचारे ने हमको वो ज्ञान दिया था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप शैतान से ले लो जितना चाहिए, हमारे शैतान पास कम से आपके कम लिए। सच तो बोलता था पास्टर जी। चलो कोई बात उसने नहीं। कहा था कि तुम तुरंत नहीं मरोगे, जबकि यहोवा ने तो कह दिया था कि जिस दिन तू फल खाएगा भैया उसी दिन मर जाएगा। आपकी ना एक बात मुझे समझ आ गई। जी, पहली बात तो आप मसीही नहीं हो। दूसरी बात आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते। मैंने ये तीसरी तो बात कहा नहीं आप पास्टर जी, आपको मैंने जिसने ये नहीं नंबर कहा दिया, था कि मैं सुनो मसीही सुनो, हूँ। पास्टर जिसने जी, नंबर दिया ना आपको पास्टर जी, उसका भी पता चल गया। पास्टर जी आपके ये, लिए कोई जवाब नहीं है। पास्टर जी, 50 आदमियों के लिए जवाब है पास्टर मेरे जी, पास। हाँ पास्टर जी। जी, आप जी देखिए, ये बातचीत मैंने आपसे कुछ भी गलत नहीं कहा, और मैंने ये कहा कि भैया, जब आप हमारे धर्म के कह लो सबसे बड़े बलिदान को नहीं जानते तो आप किसको पास्टर जानते, जी, मुझे ये बता दो। पास्टर जी, धर्म क्या है? आप समझते हैं धर्म क्या है? 30 वर्षों से हैं आप, आपको हम्म, इतना तो पता होगा कि धर्म क्या है। भैया जहाँ से आप बात कर रहे हो ना, नहीं पास्टर जी, धर्म में ही बता दीजिए ना कि धर्म होता क्या है। नहीं आपके लिए कोई ज्ञान नहीं है मेरे पास। नहीं पास्टर जी, आपने धर्म की बात करी तो कम से कम आप धर्म तो जानते ही होंगे। ईसाइयत के बारे में तो नहीं पता, लेकिन कम से कम धर्म के बारे में तो जानते होंगे मुझे पास्टर सारा जी। पता है। हाँ तुम्हारा पता क्या है, जी, आप जो भी हो, जो भी आशीष हो। चौरसिया, मैंने आपको अपना नाम सही बताया है और नहीं हर एक नहीं, चीज सही बताई है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप जो भी हो, जी जिसने तो सीखना होता है, जिसने बचना होता है ना वो बहस नहीं करता, और जिसने बहस करनी वो बचता नहीं है। सवालों के पास्टर जवाब जी, मेरे पास पास्टर जी, हजारों हैं, हजारों। हमारे यहाँ पे देखिए, मैं बताऊं, आपके हम्म, यीशु के चेले भी यीशु से प्रश्न करते थे। ठीक है, लेकिन वो भैया सीखने के लिए करते थे। जिस तरीके से हमारी गीता में कृष्ण ने अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न उत्तर किया है, हमारे हम्म, यहाँ पे प्रश्न पूछने की और उत्तर देने की परंपरा रही है, क्योंकि हम गलत नहीं थे। पता पता क्या है, अब कृष्ण की बात करें तो बहुत करने वाली है, जी, लेकिन आपसे मुझे करने का अगर फायदा कृष्ण की नहीं है। बात करेंगे तो मैं भी अच्छे से बता सकता हूँ, और अरे मुझे पूछना गॉस्पेल ही नहीं, भी। मुझे सब पता है मेरे भाई, नहीं, मुझे नहीं कृष्ण जी के पूछना। बारे में बात करना चाहें तो बात कीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ मुझे कि आप कृष्ण जरूरत जी के नहीं। बारे में बात करें पास्टर आप जी। सिर्फ लोगों को अंध भगत बनाने में लगे हो। अंध भगत और क्या है? आपने ईसा को बलिदान देखा था, आपने तो अंधा भक्ति कर ली, जबकि ईसा का बलिदान हुआ ही नहीं था। अच्छा, 3 दिन के बाद 3 दिन दे दिया, फिर उसके बाद ले लिया, ये कौन सा बलिदान हुआ? अब आप एक काम करो, आप 3 दिन मर के जिंदा होके दिखा दो। मैं कहता हूँ कि आपने जाके देखा था, जब आपने जाके देखा था, आपने कृष्ण जाके को देखा देखा था, आपने। आपने जाके तो नहीं देखा था, पता आपने क्या जाके तो है, देखा नहीं था, लेकिन वो भी तो अंधभक्ति है कि बिना देखे आप उस पर यकीन कर रहे हो। पता क्या है नहीं चौरसिया नहीं, जी, आपने ईसा को क्रूस पे चढ़ते हुए, बलिदान होते हुए नहीं देखा था, फिर भी आप मानते हो ना, ये अंधभक्ति ही है कि आपने देखा नहीं फिर भी उस पे अंधा यकीन कर रहे हो। पता क्या है, जिसकी सबूती और जिसकी हजूरी है नहीं, ना उस पर आप यकीन हो सकता अंधभक्ति, है। देखिए पास्टर जी, आप अंधभक्ति करते हो तो ऐसा मतलब ये नहीं है कि दूसरों को भी आप अंधभक्त कहोगे। पता क्या है, आपका मुझे पता चल गया, आप जो हो, अगर सीखना तो हमारी जो सराहना, था मैं सच नहीं तो सच बता फोन पे। दिया था मैंने आपको। अरे भैया, जिस आदमी का कोई धर्म नहीं ना होता वो किसी गिनती में नहीं धर्म आता। का मतलब आपको पता नहीं पास्टर जी, धर्मी धर्म का वो मतलब क्या होता है होता जो है? अपने, सुनो, धर्मी वो होता है जो अपने धर्म ग्रंथ के ऊपर पूरा चलता हो।
देखिए धर्म तुम्हारा का धर्म अर्थ ही कोई होता नहीं, है, तुम मैं किसी बताता बात हूँ पे ना मेरे आपको। भाई यकीन करते ही नहीं, तो मैं तुम्हें क्या समझूं। मैं पास्टर जी, यीशु मसीह को पास्टर मानता जी, हूँ, मैं मैं पवित्र आपको बता बाइबल को दूं, मानता हूँ। धारण धारण इति धर्मः धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म इसका के हिंदी लक्षण में बताए गए बताओ, हैं। इसका हिंदी में बताओ। धृति क्षमा दमोस्तेयम, किसी भी व्यक्ति, किसी भी निर्दोष व्यक्ति को पीड़ा ना पहुंचाना, सत्य बोलना, झूठ ना बोलना, अंदर और बाहर की स्वच्छता रखना, परजीवों को अपने जैसा मान जानना, ये धर्म हाँ, है, यह अच्छा धर्म जी। के लक्षण हैं। लेकिन अगर मान लो कोई धर्मी धर्म ग्रंथ के अनुसार चलता नहीं, तो उसका कौन सा धर्म? तो धर्म ग्रंथ के हिसाब से क्या है? धर्म ग्रंथ क्या, धर्म धर्म ग्रंथ के क्या? अनुसार ये है जो नहीं उसमें नहीं लिखा वो नहीं नहीं नहीं, करना। धर्म का सार क्या है? धर्म आपके यहाँ ग्रंथ पे, के, हाँ, आपका जो धर्म है ना, वो इस बात पे टिका है कि फादर सन एंड होली स्पिरिट को मानो, उसके अलावा किसी को नहीं, है ना, हाँ, जहां तक पिता मैंने समझा है। परमेश्वर, उत्तर परमेश्वर और पवित्र आत्मा को मानो, इसके सिवा कोई नहीं है। हाँ, जबकि हमारे यहाँ पे बोला गया है कि अच्छे कर्म करो, चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, लोगों के ऊपर दया करो, इस हाँ, तरीके की तो बातें ये तो बोली गई हैं, जानवर भी जिसे कि करते हर हैं, कोई नो डाउट मानेगा ये ही तो मानेगा। जानवर भी करते हैं, और इंसान में जानवर में फर्क क्या रह गया? जानवर में आत्मा है, आप लोगों में तो इसमें आत्मा ही नहीं मानते जानवर में। नहीं है, उसमें शरीर और जान है, आत्मा नहीं है उसमें। आत्मा कौन कहता औरत है में भी नहीं उसमें है, आत्मा क्योंकि है? आप लोग तो औरत में भी आत्मा नहीं मानते, क्योंकि जिस तरीके से जानवर में आत्मा नहीं फूकी थी, उसी तरीके से आत्मा और औरत के अंदर भी नहीं फूकी थी। चरसिया जी, आपको ना केवल आदम, 0% भी बाइबल का ज्ञान नहीं है। बताइए ना, आदम के सांसों में जब आदम को बनाया था मिट्टी से, तब हाँ, उसके अंदर ही हवा फूकी थी, हवा अच्छा, के अंदर कहाँ फूकी थी? आदम को किस चीज से बनाया था? मिट्टी से, केवल और मिट्टी, औरत को किस चीज से बनाया था? उसकी पसली से बना दिया था ना। तो वो उससे मजबूत बनी या कमजोर बनी, मुझे ये बताओ। कमजोर बनी वो कैसे? बस फिर मैं बताता हूँ ना, मैं अब बताता आप हूँ। एक काम करो, बड़े ध्यान से ना, मेरी पसली बड़े निकाल देंगे ध्यान तो से क्या फोन उसमें आत्मा काट दो। रहेगी? मेरी अब पसली निकाल मेरी, देंगे तो क्या उसमें आत्मा बची रहेगी क्या? चलो कोई बात नहीं, अब आप फोन काट दो मेरा भाई, किसी और को ढूंढो, नहीं मेरे नहीं, पास आप इतना बता रहे समय थे नहीं है। प्रिंस जी, आप इतना बड़ा कार्य करते हैं, अमृतसर में आपको भगवान की तरफ पूजा जाता है, तो आप कम कोई से कम नहीं ये तो बता भगवान ही सकते भैया, हैं। मैं सिर्फ एक सेवादार हूँ। हाँ, हर कोई यही कहता है, राम रहीम भी यही मैं कहता था, सेवादार हूँ, रामपाल मैं भी यही भगवान कहता नहीं था। हूँ। भगवान प्रभु यीशु मसीह और वही रहेंगे। नहीं, वही तुम, वो मैं मानता हूँ, ये तो हर कोई कहता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर उसके बाद क्या? आपको तो एक भी पता नहीं है, आप 30 सालों से हो, फिर भी आपको पता नहीं, कैसे? मैं इसका क्या? भैया मैं कह रहा हूँ, हजारों लोगों के लिए जवाब है, तुम्हारे लिए कोई जवाब नहीं है। पास्टर क्योंकि जी, जिसने किसी बात पे अमल नहीं करना, उसको सिखा के फायदा क्या? इम्प्लीमेशन हो किस तरीके से, अमल कैसे नहीं करूंगा मैं, ये बताइए। चलो छोड़ो, अब आप किसी और को ढूंढो, आपके लिए कोई जवाब नहीं है। आपने ही कहा ना प्रभु कि आपको अमल नहीं बरकत दे। करता, तो आप बता सकते हैं कि अमल किस तरह से नहीं करता। तो मित्रों, इसके बाद पास्टर जी ने फ़ोन कट कर दिया और हमारी बातचीत अधूरी ही रह गई। तो मैंने शुरुआत में इनसे सोचा था कि प्यार से ही बात करूंगा, लेकिन मैं फायर मोड में इसलिए आ गया क्योंकि मैं जान गया था कि ये दोबारा बात करने वाले हैं नहीं। और जब इन्होंने फ़ोन कट किया तो मैंने दोबारा इनके पास फ़ोन नहीं किया, क्योंकि काफ़ी बड़े पास्टर हैं और काफ़ी सीनियर सिटीज़न हैं, इसलिए मैंने परेशान करना ज़्यादा उचित समझा नहीं, क्योंकि पता चल गया था कि ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो ज़्यादा उनको वो नहीं करूँगा। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि भैया मैं इनके पास फ़ोन करके इनको परेशान कर रहा हूँ, तो उनके लिए बताना चाहूँगा कि भैया, परेशान मैं तब करता जब पास्टर जी बड़े बड़े शिविरों का आयोजन करके हिंदुओं को कन्वर्ट ना कराते रहे होते, बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगा के उनमें अपना नंबर ना सार्वजनिक किए होते, और ना ही ये कहे होते कि भैया तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, फ़ोन पे नंबर पे कॉल करो। और वो सारी चीज़ें, पोस्टर वगैरह के फ़ोटो इनके जो चेले थे उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे दिखाया था कि देखो इतने बड़े पास्टर हैं, इतने दावे के साथ लोगों से बातचीत करते हैं, उन्होंने अपना नंबर वगैरह दे दिया है, ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है। तब मैंने कहा कि भैया बात तो करनी ज़रूरी है, तो कोई ये ना कहे कि मैंने परेशान किया है। उन्होंने अपना नंबर सार्वजनिक किया था, उनका नंबर सार्वजनिक था, पूरे अमृतसर में उन्होंने अपना नंबर सार्वजनिक करके रखा है, पूरे पोस्टर पे उन्होंने अपना नंबर लगाया है, और ये दावा कर रहे हैं कि सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तब उनसे मैंने बात करी थी। ठीक है, तो यही थी आज की हमारी ये बातचीत। आशा करता हूँ यह बातचीत आप लोगों को पसंद आई होगी। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि कुछ जिहादी तत्वों के कारण हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया डिलीट हो गया था, तो कृपया अपने इस चैनल को
सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन के सबसे ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि होता यह है कि कई बार बेल आइकन के ऊपर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट ना करने के कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती, और जब मैं लाइव आता हूँ तो आप लोग उस लाइव से जुड़ नहीं पाते। ठीक है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो, तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई जान ले और इनके चंगुल में फंसने से बच जाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। हेलो, भैया एक मिनट रुकिए। फोन कर रहे हैं क्या? भैया हेलो। ये कह रहे हैं ना कि उनसे बोल दो कि हमको फोन ना करें, हमें बात नहीं करना है। अच्छा अच्छा, कहाँ है? फोन है किए हैं? ये है भैया, ये है। हाँ हेलो भाई साहब। हाँ बोलिए। जो आप कह रहे थे कि ये मूर्ति पूजा के विषय में। हम कुछ कह नहीं रहे थे, हम एक पोस्ट दिए थे आपको, जो आप हमें भेजे थे। हाँ हेलो भाई साहब। हाँ बोलिए। जो आप कह रहे थे कि ये मूर्ति पूजा के विषय में। हम कुछ कह नहीं रहे थे, हम एक पोस्ट दिए थे आपको, जो आप हमें भेजे थे, तो इसीलिए हम भी एक पोस्ट दिए थे आपको। हाँ, तो वो जो वीडियो में जो कह रहा है